तेलंगाना के वजीर आला श्री रेवंत रेड्डी और नायब वजीर आला श्री भट्टी विक्रमार्का मिलो ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से बड़े एहतराम से मुलाकात की। इस वफ्द में रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन भी शामिल थीं। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले रुकन असेंबली नवीन यादव समेत कई सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान तंजीम के इंचार्ज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता तेलंगाना में अवामी हुकूमत की तरफ से नाफिज किए जाने वाले तरक्याती और फलाही मंसूबे थे। वजीर आला और नायब वजीर आला ने राहुल गांधी को हुकूमत की आइंदा का लायहा अमल भी पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने यकीन दिलाया कि वो रियासत के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की कामयाबी के बाद जमात के कारकुनों ने बीआरएस पर तानाजनी का एक अनोखा तरीका अपनाया। कांग्रेस के कारकुनों ने बीआरएस के इंतखाबी निशान कार को निशाना बनाया। उन्होंने एक कार के मॉडल को बीआरएस के गुलाबी रंग में रंगा और उस पर पार्टी सरबराह के सीआर का नाम लिखा। जश्न मनाने के दौरान इस कार को एक बड़ी जमीन खोदने वाली मशीन जेसीबी से लटका दिया गया। ये सारा मंजर कांग्रेस के कारकुनों ने खुशी से दिखाया और अपनी कामयाबी का इजहार किया। इस अमल को बीआरएस की शिकस्त का अलामती मजाक समझा जा रहा है और सियासी माहौल में तल्खी पैदा हो गई है। सियासी रहनुमाओं ने इस तरह के बाजारी पिन को सियासी कदरों के खिलाफ करार दिया। बीआरएस जमात के कारगुजार सदर के टीआर ने आज सुबह ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त खाने वाली उम्मीदवार माग्नेटी सानिता गोपीनाथ की रहाइशगाह का दौरा किया कि टीआर ने खानदान के अफराद से मुलाकात की और उन्हें तसल्ली देते हुए हौसला दिया। उन्होंने सानिता गोपीनाथ से कहा कि सियासत में जीत हार एक फितरी अमर है और हिम्मत से काम लेना चाहिए। सदर ने इंतखाबात के दौरान सानिता गोपीनाथ की जिदोजहद और मजबूत इरादे को बेहद सराहा। उन्होंने खुसूसी तौर पर उम्मीदवार के बच्चों की स्प्रिट और वालिदा का साथ देने के जज्बे की भी तारीफ की कि टीआर ने यकीन दिलाया कि जमात की क़यादत मुश्किल वक्त में मजबूती से कारकुनों के साथ खड़ी है। यह दौरा शिकस्त के बावजूद जमात के इत्तेहाद और सपोर्ट के इजहार को जाहिर करता है। बीआरएस के रहनुमा के टीआर ने जुबली हिल्स इंतखाबात के नतीजे के फौरी बाद कांग्रेस के कारकुनों की जानिब से बीआरएस कारकुनों पर हमलों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज के 24 घंटे के अंदर ही कांग्रेस ने तशद्दुद की राह इख्तियार कर ली। के टीआर ने सवाल किया कि उनके दौर में ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बाद क्या बीआरएस के कारकुनों ने कभी भी हाथापाई की। उन्होंने वाज़े किया कि बीआरएस ने 7 ज़िमनी इंतखाबात समेत मुतअद्दिद कामयाबियों के बावजूद कभी गुरूर या हल्के पिन का मुजाहरा नहीं किया। कि टीआर ने कांग्रेस पर बीआरएस के इंतखाबी निशान कार की तौहीन करने का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कांग्रेस के तर्ज अमल को बाजारी और गैर संजीदा करार दिया। यह बयान तेलंगाना में इंतखाबी नताइज के बाद सियासी कशीदगी को वाज़े करता है। ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చి 24 గంటలు కాకముందే మా పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకుల మీద ఇవాళ గూండాయిజానికి రౌడీయిజానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే దిగజారుడు రాజకీయాలు చేస్తుందో నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా। 10 ఏళ్లు మేము ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారు। ఎన్నడన్నా ఈ రోజు ఇక్కడ మా సోదరుడు రాకేష్ క్రిస్టోఫర్ గారి మీద జరిగిన దాడి జరిగినట్టుగా ఒక ఉప ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత ఎక్కడన్నా మా ప్రభుత్వ హయాంలో మా కార్యకర్తలు గాని మా పార్టీ నాయకులు గాని హద్దులు దాటి ఈ రకంగా ప్రవర్తించారా ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి। ఒకవేళ మేము కూడా ఆనాడు 7 ఉప ఎన్నికల్లో 2 కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత విజయ గర్వంతో విర్రవీగి నిన్న మీ వాళ్ళు ప్రవర్తించినట్టుగా మా పార్టీ గుర్తైన కారు గుర్తుని ఏదో ఊరేగింపు చేస్తూ అవహేళన చేస్తూ చిల్లరగా ప్రవర్తించుంటే ఇవాళ మీరెక్కడ ఉండేటోళ్ళో ఆలోచించుకోండి। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने बीआरएस के रहनुमाओं पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने दावा किया कि इलाकाई दायरा सड़क आरआरआर की तरतीब को जानबूझकर तब्दील किया गया। कविता ने कहा कि ये तब्दीली बीआरएस के 3 बड़े रहनुमाओं की जायदादों को बचाने के लिए की गई है। उन्होंने साबिक वजीर हरीश राव पर इल्जाम लगाया कि रेड्डीपल्ली के करीब 400 एकड़ जमीन और एक तफरीहीगाह को महफूज किया गया। उनका कहना था कि गंगूला कमलाकर की 15 एकड़ जमीन और एलसी नवीन राव की 18 एकड़ जमीन को भी तब्दील शुदा तरतीब से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया।
ये तमाम जमीन मिलकर 433 एकड़ बुनती है। कविता ने जोर दिया कि 3 रहनुमाओं के फायदे के लिए 56 छोटे किसानों की तकरीबन 59 एकड़ जमीन को कुर्बान किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इस बेकायदगी की फौरी तहकीकात करे। రెడ్డిపల్లి అనేటటువంటి గ్రామానికి వెళ్ళడం జరిగింది। ఈ గ్రామం నర్సాపూర్ మండలంలో ఉన్నది। ఆ గ్రామంకి ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి ఉన్నది। ఒక పక్క RRR లో వాళ్ళ భూములు పోతున్నాయి, ఇంకొక పక్క కాళేశ్వరంలో వాళ్ళ భూములు పోయినాయి, ఇంకొక పక్క రైల్వే లైన్ వాళ్ళు వచ్చి సర్వే చేసిపోయారు। అది ఎటు దిక్కు వస్తుందో అర్థం కాని పరిస్థితి ఉన్నది। అంటే RRR లో నర్సాపూర్ మండలంలో 13 విలేజెస్లో ఉన్నటువంటి భూమి పోతున్నటువంటి సందర్భం ఉన్నది। కానీ రెడ్డిపల్లి ప్రత్యేకం ఎందుకంటే రెడ్డిపల్లి రైతులు నాకు నిన్న మొత్తం బొమ్మ కూడా చూపించి వివరంగా చెప్పారు। అక్కడ దాకా మంచిగా వచ్చిన రింగ్ రోడ్డు రెడ్డిపల్లి రాగానే ఇట్లా వంకరమైంది। నా మాటలు కాదు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక రైతు చెప్పిన మాట నేను చెప్తా ఉన్నా। నీటిలో నీరు గట్టే ఎట్లా తిరుగుతుందో రెడ్డిపల్లి రాగానే రింగ్ రోడ్ అట్లా వంకలు తిరిగింది। మరి ఎందుకోసం వంకర తిరిగింది రింగ్ రోడ్ అని వారిని రైతులను అడిగితే పెద్ద నాయకులు దాదాపు 3 పేర్లు చెప్పిన బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న పెద్ద నాయకులవి। వారికి ఉన్నటువంటి ఫామ్ హౌస్లు, వారికి ఉన్నటువంటి భూములను కాపాడుకోవడానికి అలైన్మెంట్ మార్చిండ్రు। తద్వారా చిన్న రైతులు దాదాపు 56 మంది రైతులకు వాళ్ళది 59 ఎకరాలు పోతుంది। అంటే 56 మంది రైతులు 59 ఎకరాలు అంటే అందరికీ కూడా ఎకరం కన్నా తక్కువనో, ఎవరో ఒకరికి ఉంటే 2 ఎకరాలు, అర్ధెకరం, పావు ఎకరం అట్లా ఉన్న రైతులది 56 మంది రైతులది 59 ఎకరాలు రింగ్ రోడ్ కోసం తీసుకుంటున్నారు। మరి పెద్దవాళ్ళు ఎవరు అని అంటే ఒక దగ్గరనేమో రెడ్డిపల్లి, చిప్పల్తిర్తి, తునికి ఈ 3 గ్రామాల మధ్యలో ఒక 400 ఎకరాల ఫామ్ హౌస్ వచ్చింది। దాని అలైన్మెంట్ మార్చి ఈ ఫామ్ హౌస్ పక్క నుండి పోయేటట్టు చేసుకున్నారు। తద్వారా ఆ భూమి విలువ పెరగాలని అక్కడ ఒక 5 స్టార్ రిసార్ట్ రన్ చేస్తూ ఉన్నారు। దాంట్లకు ఈ గ్రామాల ప్రజలకు ఎంట్రీ లేదట। गोशामहल से रुकन असेंबली राजा सिंह ने तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जमात के रहनुमाओं का तर्ज अमल देखकर लगता है कि बीजेपी आइंदा 50 साल तक भी तेलंगाना में इक़्तिदार में नहीं आ सकती है। राजा सिंह ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना में जमात खत्म होती जा रही है और इसे बड़े खतरे का सामना है। उन्होंने इस संगीन सूरत-ए-हाल के तनाजुर में जमात के सीनियर रहनुमा किशन रेड्डी से मुखातिब होकर दरखास्त की। रुकन असेंबली ने कहा कि किशन रेड्डी साहिब बरा करम जमात को बचा लीजिए। उनके इस बयान ने रियासती सियासत में हलचल मचा दी है और अंदरूनी इख्तिलाफात को अयं किया है। राजा सिंह के अल्फाज ने बीजेपी की क़ियादत पर फौरी इस्लाही इक़दामात का दबाव डाल दिया है। ఎందుకు ఆ జూబ్లీ హిల్స్ లో ఉన్న ఓటర్ని ఎందుకు చెప్పలేదు మేమున్నాం మీకు అని? మా బీజేపీకి ఓటు వేయండి, మాకు ఇవాళ గెలిపియండి, మాకు గెలిపిస్తే నెక్స్ట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ వస్తుంది। ప్రతిసారి చెప్తారు కదా అక్కడిక్కడ, బెస్ట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ వస్తుంది, బీజేపీ గవర్నమెంట్ వస్తుంది। నాకైతే ఇంకా 50 సంవత్సరాలు అయితే కనబడతాయి బీజేపీ గవర్నమెంట్ వస్తుందని। ఈ విధంగా వెళ్తే ముందు ఈ ముండితనంతోని ముందుకెళ్తే బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఇంకా 50 సంవత్సరాలు కూడా కష్టమే, చాలా కష్టం। నేర్చుకోండి, వేరే నేతలతోని కొద్ది నేర్చుకోండి, ఏ విధంగా గెలవాలి, ఏ విధంగా ఓటర్ని మన వైపు మళ్ళాలే నేర్చుకోండి। నేను ఏదైనా తప్పు చేస్తే, ఏదైనా తప్పు చెప్తే కూడా నన్ను క్షమించండి, కానీ బాధ ఉంది। కిషన్ రెడ్డి అన్న గారు, నా ఒక నివేదిక, రాజా సింగ్ మీ పైన కామెంట్ చేస్తుండు అని అనుకోవద్దు ప్లీజ్ ప్లీజ్। కానీ పార్టీ చనిపోతుంది తెలంగాణలో, కాపాడండి, పార్టీని కాపాడండి। ఇదే నా ఒక్క నివేదిక మా కిషన్ రెడ్డి గారితోని, మా బండి సంజయ్ గారితోని, మా లక్ష్మణ్ గారితోని। बीआरएस जमात के मीदुक से रहनुमा मुक अर्जुन गोड़ ने कविता के संगीन इल्जामात का जवाब देते हुए चैलेंज किया। गोड़ ने कहा कि अगर कविता आज रात अकल तक ये साबित कर दें कि साबिक वजीर हरीश राव की 400 एकड़ जमीन रेड्डीपल्ली के इलाके में मौजूद है, उन्होंने ऐलान किया कि सबूत मिलने की सूरत में बीआरएस जमात वो तमाम जमीन फौरी तौर पर छोटे किसानों में तकसीम कर देगी। बीआरएस के रहनुमा का ये बयान हरीश राव की जमीन को इलाकाई दायरा सड़क की तरतीब में तब्दीली के जरिए
तहफ़्फ़ुज़ देने के इल्ज़ाम का जवाब है। मुक अर्जुन गोल ने कविता से मुतालबा किया कि वो झूठे दावों से गुरेज करें और अगर सबूत नहीं हैं तो मुआफ़ी मांगी। इस जवाबी चैलेंज ने रियासत की सियासत में तनाज़ा को एक नई शक्ल दे दी है। ఇక్కడ హరీష్ రావు గారి అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతూ హరీష్ రావు గారికి ఏదో 400 ఎకరాలు ఉన్నది మన రెడ్డిపల్లి చిప్పలతుర్తి అనేదో మాట్లాడింది. అసలు అసత్య మాట్లాడడానికి అజ్ఞాన మాటలు మాట్లాడడానికి ఏమన్నా సోయి ఉండాలి. చలో పోదాం పదా, మేము హరీష్ అన్న రిక్వెస్ట్ చేసినాం. ఇప్పుడు నిజమైతే నువ్వు అక్కడికి ఇప్పుడే ఈ రోజు సాయంత్రం వరకు పొద్దున్నరా అదే రెడ్డిపల్లిలో మీరు మాట్లాడిన సోకాడు 56, 59 మంది రైతులకు అన్యాయం జరిగిందని మాట్లాడుతున్నారు. 400 ఎకరాలు ఆ రైతులకు పంచుదాం పదా. ఎక్కడ ఉన్నదో ఆ 400 ఎకరాలు హరీష్ రావు గారికి సంబంధించింది ఆ పూర్తిగా కూడా మరి అక్కడ రెడ్డిపల్లి రైతులకు అందిద్దాం. వస్తారా? నిరూపిస్తావా? నిరూపించకపోతే ముక్కుకు నేలకు రాయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. తమాషానా? పత్రికా ముఖంగా మీడియా ముఖంగా కూడా ఇష్టం వచ్చిన అబద్ధాలు మాట్లాడుతూ మరి ప్రజలను మీడియాను తప్పుదో పట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే వెకిలి ప్రయత్నాలు చిల్లర మాటలు మాట్లాడితే బాగుండదని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. మెదక్ అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతావు. रहमतनगर के इलाके में सियासी तशद्दुद का एक संगीन वाकया पेश आया, जिसमें बीआरएस जमात का एक कारकुन शदीद जख्मी हो गया। बीआरएस के कारकुन, जिसका नाम राकेश है, पर कांग्रेस जमात के कारकुनों ने हमला किया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। हमले के फौरी बाद जख्मी राकेश को इलाज के लिए एसआर नगर के एक सरकारी शिफाखाने में दाखिल कराया गया। मधवरा नगर पुलिस ने वाकया का नोटिस लिया और फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की। पुलिस ने कांग्रेस के कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश का आगाज कर दिया है। सियासी जमातों के कारकुनों के दरमियान लड़ाई से इलाके में कशीदगी फैल गई, जिसे काबू करने के लिए हिफाजती इंतजामात सख्त किए गए। पुलिस ने मुल्जिम कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी का आगाज कर दिया है। हैदराबाद में फिल्म अदाकार राणा दिगवबत्ती आज हफ्ते के रोज तेलंगाना सीआईडी के सामने पेश हुए ताकि शर्त लगाने वाली दरखास्तों के मामले में तफ्तीश में शामिल हो सकें। अदाकार से इश्तिहारात और खेलों की दरखास्तों को फरोग देने के हवाले से सवालात किए गए। राणा दिगवबत्ती ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि उन्होंने सिर्फ महारत पर मबनी खेल की दरखास्तों की तशहीर की थी। उन्होंने कहा कि उनका किसी भी ऐसी तंजीम से कोई मुआहदा नहीं है जो कवायद की खिलाफ वर्जी या गैर कानूनी सरगर्मियों में शामिल हो। अदाकार ने तहकीकाती टीम के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि वो कानून की हुदूद में रहकर काम करते हैं। सीआईडी ने अदाकार के बयान को तहकीकात का अहम हिस्सा करार दिया है और मजीद तफ्तीश जारी है।
तेलंगाना के नलगंदा जिला में तिब्बी गफलत के इल्जामात के बाद एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां 17 बच्चे शदीद बीमार पड़ गए। ये हादसा नागार्जुन सागर कॉलोनी के सरकारी शिफाखाने में गुज़िश्ता जुमा को पेश आया। ये बच्चे दरअसल वायरल बुखार के इलाज के लिए शिफाखाने में दाखिल थे। रिपोर्टों के मुताबिक डॉक्टरों ने बच्चों को टीके दिए, जिसके फौरी बाद बच्चों ने कै और इसहाल की शिकायत करना शुरू कर दी। हालत बिगड़ने पर तमाम 17 बच्चों को फौरी तौर पर इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट ICU में मुंतकिल कर दिया गया। समाजी इब्लाग पर वीडियोज़ आम हुई जिनमें बच्चों को तकलीफ में दिखाया गया है, जिससे अवामी गम और गुस्सा बढ़ गया। अहल खाना ने गलत दवा देने और लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया है और इंतज़ामिया ने तहकीकात का हुक्म दिया है। हिंदुस्तानी ख्वातीन की क्रिकेट टीम की खिलाड़ी श्री चरनी ने तिरुमला तिरुपति के मंदिर में हाजिरी दी। उन्होंने अहल खाना के हमरा भगवान श्री वारी के दर्शन किए। श्री चरनी ने आलमी कप में टीम की फतह के बाद अपनी मिन्नत को पूरा करने के लिए ये दौरा किया। उन्होंने नजर मानी थी कि अगर टीम कामयाब हुई तो वो तिरुमला की पहाड़ी का सफ़र पैदल तय करेंगी। खिलाड़ी ने अपनी मिन्नत को पूरा करते हुए पहाड़ी पर चढ़ने का सफ़र पैदल ही मुकम्मल किया। उन्होंने आलमी कप में हासिल की गई कामयाबी पर भगवान का शुक्रिया अदा किया और आशीर्वाद लिया। उनकी ये अकीदत और नज़र पूरी करने का जज्बा मद्दाहों के लिए एक अच्छा नमूना है। इस दौरान मंदिर में मौजूद लोगों ने खिलाड़ी के साथ तस्वीरें बनवा कर उनकी इज्जत अफजाई की। ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಟ್ ಮಾಡುವುದು రాజకీయ ప్రసంగాలు చేయడం మరియు అభ్యంతరకరమైన లింక్ చేయడం, సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేయడం నిషిద్ధం. అతిక్రమించిన యెడల చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి. నేనేం చేసినా మాకు చాలా 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 సంతోషంగా ఉంది దర్శనం చేసుకున్నందుకు. దర్శనం చాలా బాగా అయింది. అంటే వరల్డ్ కప్ విన్ అయినందుకు ముందు నుంచే మాకు ముక్కు ఉండింది, అందుకే తిరుపతికి వచ్చి మేము దర్శనం చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇంకా అంటే టీం రాలేదు కానీ సార్, అదంతా తెలీదు. నేను డొమెస్టిక్ ఆడతాను అంతే సార్. హ్యాపీగా ఉంది. महबूबाबाद जिला के किसिमदिरम रेलवे स्टेशन पर एक शख्स अपनी जान को खतरे में डालकर मौत के मुंह से बाल बाल बच गया। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब वो शख्स प्लेटफॉर्म की दूसरी जानिब जाने के लिए एक खड़ी मालगाड़ी के नीचे से रेंग रहा था। शख्स ने तेज रफ्तारी से गाड़ी के नीचे से गुजरने की कोशिश की, हालांकि ये अमल इंतहाई खतरनाक है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जैसे ही वो निकलने वाला था, मालगाड़ी चलना शुरू हो गई, जिससे इसकी जान को संगीन खतरा लाहिक हो गया। खुशकिस्मती से वो तेजी से खुद को बाहर निकालने में कामयाब रहा और बड़े हादसे से बच गया। मकामी अफराद ने इस शख्स की लापरवाही पर गहरी तशवीश का इजहार किया। रेलवे पुलिस ने स्टेशन पर मुसाफिरों को ट्रैक और रुकी हुई रेलगाड़ियों के नीचे से न गुजरने की सख्त तंबीह की है। हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में आधी रात को तेज रफ्तार गाड़ी ने एक खौफनाक हादसा किया।
ये हादसा तेज रफ्तारी और नशे की हालत में गाड़ी चलाने की वजह से पेश आया। गाड़ी बिजली के खंभे की बुनियाद से टकराई और काबू से बाहर होकर कई बार पलट गई। मकामी रिहायशियों ने फौरी तौर पर मदद के लिए भागकर ड्राइविंग सीट में फंसी हुई खातून को गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर निकाला। फिल्म नगर पुलिस ने हादसे की शिकार खातून की शनाख्त एक डॉक्टर के तौर पर की है। खुशकिस्मती से गाड़ी के हिफाजती थैले खिल जाने के सबब खातून को सिर्फ मामूली चोटें आईं। मकामी लोगों का कहना है कि हादसे के वक्त खातून मुकम्मल तौर पर नशे की हालत में थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है और खातून को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हैदराबाद के मालेपल्ली इलाके से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवानों को भत्ताखोरी और इग़लाम के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। मुल्ज़िमान की शनाख्त रियान अफ़ान उर्फ ज़फ़र और अहमद के नाम से हुई है। उन्होंने मुसाब टानिक के रिहायशी एक 23 साला ख्वाजा सरा से एक खुसूसी ताल्लुकात की दरख्वास्त के ज़रिए राब्ता किया। नौजवानों ने जिनसी ताल्लुकात के लिए ख्वाजा सरा को बुलाया और मुलाकात के वक्त उसकी वीडियो बना ली। बाद में मुल्ज़िमान ने वीडियो को आम करने की धमकी देकर ख्वाजा सरा से 30,000 रुपये का मुतालबा किया। ख्वाजा सरा ने भत्ताखोरी से तंग आकर हबीबनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। हबीबनगर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तीनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्ज़िमान के पास से शवाहिद भी बरामद किए हैं और कानून के मुताल्लिका दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये नवंबर महीना 9 तारीख अंदाजा इवनिंग 6:30 को एक विक्टिम हमारे का अप्रोच होके उन्होंने कंप्लेंट दिए। इसमें क्या है कि इन्होंने ग्राइंडर ऐप में लॉगिन हुआ तो इसको एक ऑफर मिल गया। ऑफर फाद नाम से आया। उन्होंने क्या बोलते मलेपल्ली एरिया पाओ 500 दे तुम बोले तो उन्होंने उसका बात मान के मलेपल्ली एरिया पे आ गया। बाद में फाद नाम वाला और इनका दो दोस्त उनको एक बैलन पे लेके जाके इनका फ़ोन खींच लेके उसमें न्यूड फोटोज़, कॉन्टैक्ट नंबर, स्क्रीनशॉट, चैटिंग का स्क्रीनशॉट सब लेके फैमिली मेम्बर्स का कॉन्टैक्ट नंबर्स भी लेके इसको ब्लैकमेलिंग कर रहा है। इनके पास 500 और ईयरफोन्स दोनों दिए उन्होंने। ज़्यादा पैसा नहीं है तो उन्होंने ये 3 एक्यूज़ क्या बोले 30,000 दिए तो तुम्हारा न्यूड फोटोज़ वगैरह डिलीट कर तुम, नहीं तो तुम्हारा फैमिली मेम्बर्स का भेज तुम बोलकर ऐसा ब्लैकमेल कर रहा है। इनको पैसा देने का मनाया है, इससे इन्होंने पुलिस वाले का अप्रोच हुआ इन्होंने पुलिस वाला को। हम केस रजिस्टर करके विक्टिम ट्रांसजेंडर है, मासब टैंक में रहते हैं, एज 22 ईयर्स है, स्टूडेंट है। ये जो ग्राइंडर ऐप बोल के डेटिंग ऐप है वो। तो एलोवेंस वगैरह और कोई ये जो या सिर्फ जो है ऐसा ऐप्स ज़्यादा है। ये ऐप्स के बारे में हम भी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। ये लीगल है ये रिपोर्ट भी भेजता हूँ सीनियर ऑफिसर्स को। ऑर्डर्स तो कैसे मिलता है वैसे एक्ट करता हूँ। ये वहाँ पर विटनेस अभी तक खाली आइडेंटिफाई हुआ 3 एक्यूज, उसको अरेस्ट करके पूरा वेरीफाई करता हूँ। उसका पास हिस्ट्री क्या है पूरा सब वेरीफाई करता हूँ। क्या एज के बच्चे मालूम हो रहा है वो मलेपल्ली एरिया में रहते बोल के मालूम हो रहा है। अरेस्ट करने के बाद सब डिटेल्स प्रेस नोट में देता हूँ। अतली सर्किल के मंचेली गांव में गुज़िश्ता रात एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिससे रेलवे का निज़ाम दिरहम बरहम हो गया। मार्टिरू से अतली की जानिब जाने वाली एक बोलेरो गाड़ी ने लापरवाही में रेलवे फाटक को टुकर मार दी। टुकर के नतीजे में रेलवे की बिजली की तारें टूट गईं और झूलने लगे। हादसा होते ही सड़क पर मौजूद गाड़ी चलाने वाले लोग चुकना हो गए और इत्तला दी। रेलवे के अहलकार फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और मुरम्मती काम शुरू किया। हादसे की वजह से शीशादुरी रेलगाड़ी को 2 घंटे के लिए रोक दिया गया जिससे मुसाफिरों को परेशानी हुई। सड़क पर भी आमद-ओ-रफ्त लगभग 2 घंटे तक शदीद मुतासिर रही। मुरम्मत के बाद ही रेल और सड़क की आमद-ओ-रफ्त दोबारा बहाल हो सकी। हिंदोपुर में सियासी तनाव में शिद्दत आ गई जब तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के कारकुनों ने YSRCP के दफ्तर पर हमला किया। ये हमला YSRCP की इंचार्ज दीपिका के शौहर की तरफ से किए गए तबसरे के बाद हुआ।
उन्होंने अपने इजलास के दौरान टीडीपी के रुकन असेंबली नंदमोरी बालाकृष्णा को निशाना बनाया था। दीपिका के शौहर ने सवाल किया था कि हैदराबाद का रिहायशी हिंदूपुर का रुकन असेंबली क्यों है। इस बयान को इश्तियाल अंगेज समझा गया, जिस पर टीडीपी के कारकुनों ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। नाराज कारकुनों ने जवाबी कार्रवाई में वाईएसआरसीपी के दफ्तर पर हमला किया, जहां तोड़फोड़ की इत्तलात है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सूरत-ए-हाल पर काबू पाया। पुलिस ने हमला आवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ఫ్రంట్ లో ఉంది. ఒక్కసారి ఆలోచించేయండి అన్న. ఎందుకు అంటే దాదాపు 40 సంవత్సరాల్లో ఒక బానిసలాగా ఎవరిని కిందో బతుకుతున్నాం మనం. ఇది ఒక్కసారి ఆలోచించండి. హిందూపూర్ ప్రజలందరూ ఆలోచన చేసింది ఏంటంటే ఒక బానిసల్లాగా ఎవరో హైదరాబాద్ లో కూర్చోండి వాడిని కింద బతుకుతున్నాం. వానికి ఓట్లు వేస్తాం, వాడు ఎడ కూర్చుంటాడు, మనం ఈ బానిస బతుకుతున్నాం. ఆలోచించండి అన్న. మనల్ని మనం పరిపాలించుకోవాలా లేకపోతే ఎక్కడో ఉన్న వ్యక్తుల చేతుల కింద వాళ్ళ కాళ్ళ కింద బతకాలనేది మీరు ఆలోచించినట్టు. ఒక్క అవకాశం అన్నా, ఒక్క అవకాశం లోకల్ గా ఉన్న వాళ్ళకి ఒక్క అవకాశం మాకు ఇవ్వండి. ఏం చేయాలో అంతా చేసి చూపిస్తాం. మీకు ఎక్కడ చూసుకోవాలో అక్కడ చూసుకుంటాం. మీకు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటామని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఇక గ్రామ కమిటీ అంటే అన్న పరిపాలన అనేది ప్రతి ఇంట్లో నుంచి మొదలవ్వాలనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన. ప్రతి ఇంట్లో నుంచి అంటే ప్రతి ఇంటికి కూడా ఒక లీడర్ కావాలి. आंध्र प्रदेश के पामविलोपाडो गांव में दोसापाडो नहर पर वाक़े पाल ज्यादा बोझ की वजह से अचानक गिर गया। ये हादसा ज्यादा बजरी से लदी हुई एक डंपर गाड़ी के गुजरने के नतीजे में पेश आया। गाड़ी पाल के मलबे में धंस गई, ताहम गाड़ी चलाने वाला शख्स मामूली चोटों के साथ बाहर निकलने में कामयाब रहा। मकामी लोगों ने हुक्काम को बताया कि ये पिल 129 साल पुराना था, जिसकी साख्ती कमजोरी ज्यादा वजन बर्दाश्त न कर सकी। पाल के गिरने की वजह से गांव के रिहायशियों को सख्त परेशानी का सामना है। आमद और रफ्त के लिए कोई मुतबादिल रास्ता न होने की वजह से नकलो हमल मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। हुक्काम ने जाए हादसा का जायजा लिया है और पिल की जल्द अज जल्द तामीरनों के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। इंतजामिया ने गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ ज्यादा बोझ लादने पर कार्रवाई करने का इशारा दिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में इज्तिमाई ज्यादती की एक मुतासिरा खातून ने पुलिस की गफलत के खिलाफ आवाज उठाते हुए जुर्रतमंदाना कदम उठाया। खातून ने पुलिस एहलकारों के रोकने के बावजूद जबरदस्ती नायब इंस्पेक्टर जनरल DIG की गाड़ी को रोक। आम होने वाली वीडियो में देखा गया कि उन्होंने सीनियर अफसर के सामने इंसाफ का मुतालबा किया। मुतासिरा खातून ने पुलिस की देर से कार्रवाई पर शदीद शिकायत करते हुए अपनी तकलीफ की पूरी कहानी सुनाई। नायब इंस्पेक्टर जनरल ने मौके पर ही मामले का नोटिस लिया और फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। DIG ने खातून को यकीन दहानी कराई कि बाकी फरार मुल्जिमान को भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खातून के इस जुर्रतमंदाना अक़दाम ने इंतजामिया पर दबाव बढ़ा दिया है और इंसाफ की राह हमवार हुई है। कोलकाता के वस्ती हिस्से में वाक़ई इज़रा स्ट्रीट के इलाके में आज सुबह एक कसीर मंजिला इमारत में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। पुलिस ने तस्दीक की कि आग का आगाज़ बरक़ी अशिया के एक गोदाम से हुआ। चूंकि ये इलाका गुंजान आबादी वाला है, इसलिए आग तेजी से फैल गई और सूरत-ए-हाल संगीन हो गई। आग की शिद्दत को देखते हुए महकमा फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने वाली 20 गाड़ियां खिदमत में शामिल की। एहलकारों को आग पर काबू पाने के लिए सख्त कोशिशें करनी पड़ी। पुलिस ने इत्तला दी है कि खुशकिस्मती से इस बड़े हादसे में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ है। आग लगने की वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, जिसमें बरक़ी खराबी का इम्कान है।